दिल्ली में कितनी सड़कें बन सकती थी, कितने फ्लाईओवर बन सकते थे, कितने स्कूल कॉलेज बन सकते थे, मगर ये पैसा अरविंद केजरीवाल ने कहां पर लगाया, इसकी भी जांच करेंगे। शीश महल की भी जांच होगी। उसी के साथ में जो सीएम ऑफिस है, जब मैंने वो देखा और आप ही लोगों ने बोला, मीडिया ने कहा कि हमें तो आज तक वहां पे एंट्री नहीं मिली थी, कोई भी एमएलए उसमें एंट्री नहीं कर सकता था। 3 साल से वो बना हुआ है और सीएम ऑफिस भी इतना लेविश बना हुआ है, ऐसा लगता है दुबई के शेख का ऑफिस है। शीश महल को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने साफ तौर से यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि शीश महल को लेकर के जांच बिठाई जाएगी। इतना ही नहीं, शीश महल को बनवाने के लिए पैसे कहां से आए हैं और इन पैसों को किस तरीके से शीश महल में खर्च किया गया है, इन तमाम चीजों को लेकर के जांच बिठाई जाएगी। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर एक और नई मुसीबत शीश महल को लेकर के हो रही जांच को लेकर के सामने आया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आतिशी की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो भाई दूसरी ओर आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक नीलम पहलवान ने बड़ी मांग कर दी है। उनका कहना है कि नजफगढ़ का नाम बदल करके नाहरगढ़ कर दिया जाए। आपको बता दें कि जैसे ही उन्होंने विधानसभा में ये मांग उठाई, पूरा का पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। दरअसल आपको बता दें कि एक ओर जहां नेता प्रतिपक्ष आतिशी अपने तमाम विधायकों को लेकर के विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन कर रही हैं और ये आरोप लगा रही हैं कि पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं ताकि जो 21 विधायकों को आम आदमी पार्टी के सस्पेंड किया गया है, उन्हें परिसर के भीतर प्रवेश ना मिल सके। उन्होंने साफ तौर से रेखा गुप्ता की सरकार को तानाशाह करार दिया। तो भाई दूसरी ओर आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तमाम बीजेपी के विधायक जो है वो सदन में है और इस वक्त कैग की जो रिपोर्ट आई है शराब घोटाले को लेकर के उस पर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक अमानतुल्लाह खान जो है वो अकेले विपक्ष में दिखाई दिए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के टोटल 22 विधायक है और इसमें से 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की ओर से, क्योंकि उन्होंने एलजी के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी की थी, जिसकी वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया है। तो वहीं उस दिन अमानतुल्लाह खान सदन में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से वो सस्पेंड नहीं हो पाए। ऐसे में अमानतुल्लाह खान पूरे के पूरे विपक्ष में अकेले नजर आ रहे थे। इस बीच अगर बात हम मंत्री प्रवेश वर्मा की करें तो उन्होंने साफ तौर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने पैसा कहां लगाया है, इसकी जांच होगी। शीश महल को लेकर के भी जांच बिठाई जाएगी और इसके अलावा उन्होंने ये तक कह दिया कि मुख्यमंत्री ऑफिस ऐसा अरविंद केजरीवाल की ओर से बनवाया गया है जैसा लगता है कि किसी दुबई के शेख के ऑफिस में आप आए हो। सुनिए और क्या कुछ प्रवेश वर्मा ने कहा। अभी तो सीएजी ने हमको लिकर की रिपोर्ट दी है, उसमें 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है और उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। ये 2000 करोड़ रुपए में दिल्ली में कितनी सड़कें बन सकती थी, कितने फ्लाईओवर बन सकते थे, कितने स्कूल कॉलेज बन सकते थे, मगर ये पैसा अरविंद केजरीवाल ने कहां पर लगाया, इसकी भी जांच करेंगे। शीश महल की भी जांच होगी। उसी के साथ में जो सीएम ऑफिस है, जब मैंने वो देखा और आप ही लोगों ने बोला, मीडिया ने कहा कि हमें तो आज तक वहां पे एंट्री नहीं मिली थी, कोई भी एमएलए उसमें एंट्री नहीं कर सकता था। 3 साल से वो बना हुआ है और सीएम ऑफिस भी इतना लेविश बना हुआ है, ऐसा लगता है दुबई के शेख का ऑफिस है। तो उसकी भी इंक्वायरी कराएंगे, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ और अधिकारियों ने इतना पैसा खर्च करने की उनके पास में पावर कैसे आई, तो वो भी जांच कराएंगे। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इस बीच नजफगढ़ का नाम बदलने का मुद्दा गूंज उठा। यहाँ पर बीजेपी की विधायक ने ये कहा है कि नजफगढ़ का नाम बदल करके नाहरगढ़ कर दिया जाए। दरअसल विधानसभा में बोलते हुए बीजेपी के विधायक नीलम पहलवान ने कहा कि 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़ी और नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली क्षेत्र में मिला लिया था। कई याचिकाओं और प्रयासों के बावजूद, जिसमें हमारे सांसद प्रवेश वर्मा के माध्यम से भी प्रयास शामिल हैं, हमने नजफगढ़ का नाम बदल करके नाहरगढ़ करने की कोशिश की। नजफगढ़ का नाम बदल करके नाहरगढ़ रखा जाए, यही मेरी मांग है और अध्यक्ष जी से मुझे उम्मीद है। क्या कुछ नीलम पहलवान ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। नमस्कार अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि जो मेरी विधानसभा है वो दिल्ली देहात की विधानसभा है और वहां से हरियाणा के 3 बॉर्डर टच करते हैं। जब मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को
संभाला तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था। तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था, लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की। कई हमारे जब सांसद प्रवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए, क्योंकि जिनसे पूरी दुनिया दुखी, जिनसे पूरा देश दुखी, तो नजफगढ़ तो एक छोटा सा है और वहाँ के लोगों को बड़ी उम्मीद है कि वहाँ के राजाओं ने अपने अस्तित्व के लिए जो लड़ाई लड़ी, उस अस्तित्व को स्थापित करने में हम एक मिलकर आवाज उठाए। और मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि इस लड़ाई में पूरा सदन, आदरणीय हमारी सीएम साहिबा जी और आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे। और जो मेरा दूसरा अहम मुद्दा है, ये है मास्टर प्लान। दिल्ली देहात में काफी जमीनें खाली पड़ी हैं। इस मास्टर प्लान अगर लागू होता है तो इससे केवल नजफगढ़ को अपितु पूरी दिल्ली देहात को फायदा होगा। और नई नई पॉलिसियां अगर हमारे देहात में आती हैं तो दिल्ली में भी विकासशील, उन्नतिशील राज्य बनने का काम करेगा। और एक जो सबसे बड़ी अहम समस्या है कि मेरी जो नजफगढ़ विधानसभा है उसमें कोई भी जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है। गांव की औरतें होती हैं, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति होती है, साधन प्रोवाइड नहीं हो सकते। तो आज मैं हमारे दिल्ली देहात में काफी जमीनें पड़ी हैं, तो आपके माध्यम से एक जच्चा बच्चा केंद्र के बनाने के लिए भी मैं आपसे अपील करती हूँ। देखिए, अगर वहाँ के लोग, जो वहाँ के निवासी हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि भाई किसी जगह का नाम चेंज किया जाए, तो फिर मेरे ख्याल से इवेंचुअली जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो विधायक है, मंत्री है, सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने चुन के भेजा है, तो फिर उनकी लोगों की जो भावना है उसको मानना चाहिए। और उसको आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन चेंजिंग द नेम। इवेंचुअली यू आर आल्सो फ्रॉम नजफगढ़, यू नो द नजफगढ़ बेटर। आप क्या वहाँ का जो समीकरण है वो बोलता है, वहाँ के जो लोग हैं वो समझते हैं? ये पुरानी डिमांड है। इवन जब मैं भी एमएलए रहा 2 बार, तो मेरे पास भी ये इस तरह की रिक्वेस्ट काफी निवासियों से आई और मैंने भी फिर उनको कंसर्न डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड किया। तो और जो राजा नाहर सिंह है, उनकी तो बहुत अहम भूमिका रही 1857 के रिवोल्ट में। तो आई फुली सेकंड दिस प्रपोजल। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ओर से जो मुख्यमंत्री आधिकारिक आवास है उसका रेनोवेशन का मुद्दा लगातार सुर्खियों में छाया रहा। शीश महल को लेकर के चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बना था, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को अपनी ही सीट नई दिल्ली विधानसभा में करारी हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में एक बार फिर से प्रवेश वर्मा ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि शीश महल को लेकर के जल्द ही जांच बिठाई जाएगी। इससे पहले आपको याद दिला दें कि जो सीवीसी है, विजिलेंस, उसने भी बाकायदा डिटेल में रिपोर्ट मांगी है। शीश महल में किस तरीके के काम किए गए हैं, कैसे पैसे लगाए गए हैं, इसका जो ब्यौरा है वो भी मांगा गया है। यानी कि सीवीसी तो इसमें जांच कर ही रही है, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि शीश महल को लेकर के डिटेल में जांच होगी। इससे पहले आपको याद दिला दें कि सत्र के दूसरे दिन यानी कि 25 फरवरी को सदन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी की गलत शराब नीति की वजह से 2002 करोड़ रुपए नुकसान की बात सामने आई थी। इसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि हम इसकी जांच के लिए 12-14 सदस्यों वाली एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि पीएसी बनाएंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जैसे ही बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल के जो करप्शन रहे हैं, जो घोटाले रहे हैं, उसकी पोल खुलनी शुरू हो गई है। लगातार उन फाइल्स के पन्ने पलटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें खड़ी हो सकती है। अभी तो फिलहाल जो कैग रिपोर्ट आई है उसमें मोहल्ला क्लिनिक और शराब घोटाले का जो हुआ है उसका खुलासा हुआ है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शीश महल यानी कि मुख्यमंत्री आवास को लेकर के भी एक सीएजी की रिपोर्ट सामने आएगी, जिसके जरिए इस बात का खुलासा होगा कि
आखिर शीश महल को लेकर के जो रिनोवेशन का काम करवाया गया उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है। इसके अलावा वो तमाम चीजें जिसकी रिपोर्ट पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी के लिस्ट में आई थी कि कैसे अरविंद केजरीवाल के शीश महल में तमाम लग्जरी सुविधाएं, फिर चाहे वो टॉयलेट सीट से लेकर के महंगी टाइल्स हो, पर्दे हो, टीवी हो, फ्रिज हो या फिर जिम के इक्विपमेंट्स हो, ये तमाम चीजें जो सामने आई थी उसकी डिटेल में यहाँ पर लिस्ट आएगी, जिसके जरिए पता चलेगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने अपने आलीशान शीश महल में कितने करोड़ों रुपए का रिनोवेशन करवाया था। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।